हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था लास्ट वीक में और आज मार्केट में कल क्या हुआ। तो यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेते हैं। हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि यहाँ पर से हमको क्योंकि एक वोलेटाइल मूव देखने को मिल सकता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, और फिर उसके बाद एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है जो कि सपोर्ट लेवल से हमारे 25,570 के आसपास है। ठीक है, और मार्केट जो है कि वैसे ही किया उसने। जब मार्केट इस लेवल पे आया उसके आसपास यहाँ से एक बाउंस दिया और फिर यहाँ से एक बाउंस दिया, फॉलो तो किया, लेकिन यहाँ से जो है कि एक हमको अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिखना चाहिए था, अप्रोक्स 200 पॉइंट के आसपास का। वो चीज़ हमको देखने को नहीं मिली। ठीक, तो ये तो थी हमारी डिस्कशन लास्ट वीडियो की। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना डाटा पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन पे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूँ। ये ये तो एक्सपायर हो चुकी है। मैं नेक्स्ट मिनट की ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो बेसिकली आज मंथली एक्सपायरी थी, तो जितने भी प्लेयर्स थे सब लोगों ने अपनी पोजीशन क्लोज की हुई है। तो कल से आज से जो है कि न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होगी। तो ये देखना है कि न्यू एक्सपायरी में कहाँ कहाँ किस टाइप की पोजीशन बनेगी, तो उस हिसाब से हम आगे की प्रोडिक्शन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन में देखें तो यहाँ पर भी कॉल साइड में कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड हुई है, और यहाँ पर पुट साइड में भी पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोनों साइड को जो है कि हमको राइटर्स जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, तो इसको हम एज ए न्यूट्रल इंडिकेशन लेंगे ऑप्शन चेन को। ठीक है, अब एफ आई डी आई का डाटा देख लेते हैं। यहाँ पर डी आई ने जो है कि आज भी यहाँ पर 5,200 करोड़ के आसपास की बाइंग, वो डी आई ने जो है कि 5,200 करोड़ की बाइंग की हुई है, और एफ आई ने जो है कि 2,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। अभी भी इनका मोड वही है, ऑप्शंस इक्विटी सेगमेंट में सेलिंग का। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डाटा। तो एफ आई से फ्यूचर्स में जो है कि आज वो ऑप्शंस में जो है कि सब लोगों ने यहाँ पर जो है कि अपनी पोजीशन क्लोज करके गए हुए हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस का डाटा नहीं देखेंगे क्योंकि नई एक्सपायरी आज से चालू होगी। तो इस डाटा का जो है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हम जो है कि आज से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद कि कैसी क्या पोजीशन बनती है। तो इसको अभी हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारी डाटा शीट पे आ जाते हैं। तो डाटा शीट में अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग जो है कि हमको 23 पॉइंट नेगेटिव क्लोज में देखने को मिली, और पीसीआर जो है कि इंक्रीज होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है 0.72 के पास में। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो जो हमको यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेशन दे रहा है। और फ्यूचर्स मंथ का यानी कि करंट मंथ का अगर डाटा हम देखें, जो कि हमारा नेक्स्ट मंथ का डाटा था वो हमारा शिफ्ट हो गया है यहाँ पर इसका करंट मंथ का डाटा। और ये जो हमारा जो डाटा है ये हमारा डाटा है नवंबर मंथ का, क्योंकि ये वाली एक्सपायरी का डाटा ये एक्सपायर हो चुका है। तो ये वाला डाटा जो है नेक्स्ट एक्सपायरी का हमारा करंट मंथ हो गया, और जो नवंबर मंथ का है वो हमारा नेक्स्ट मंथ फ्यूचर का डाटा हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कल के दिन जो प्राइस जो हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कशन थी, लास्ट प्राइस जो था 191 पॉइंट था, और ये डिक्रीज हुआ। तो यानी कि प्राइस डिक्रीज हुआ, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी जो है कि बिल्डअप हुआ है। ठीक है, तो यानी कि फ्यूचर्स का डाटा जो है हमको नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और अक्टूबर मंथ का डाटा अभी हमने कंसिडर किया है, तो इसको हम अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो पोजीशंस यहाँ भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब ये कौन सी पोजीशन इंक्रीज हुई है अब ये हम यहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो डाटा हमको न्यूट्रल ही इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, अपने डाटा को एनालिसिस कर लेते हैं। तो एफ आई एस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी फिलहाल में तो नई पोजीशंस आज बनेंगी, लेकिन फ्यूचर्स में अभी भी इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई है। ठीक है, और के सेगमेंट में इन्होंने जो है कि आज भी फिर भी सेलिंग की हुई है, तो इनका व्यू अभी भी यहाँ पर जो है कि नेगेटिव ही है। तो ओवरऑल व्यू उनका भी नेगेटिव है। फ्यूचर ऑप्शंस में जो है कि आज न्यू पोजीशन बनना स्टार्ट होगी। ठीक, और यहाँ पर अपनी डाटा शीट को अगर देखें तो डाटा शीट जो है कि हमको न्यूट्रल इंडिकेशन दे रही है, और ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेशन दे रही है। तो ओवरऑल डाटा अगर हम कंसिडर करें तो एज ए न्यूट्रल ही इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा डाटा।
अब हम यहाँ पर चलते हैं प्राइस एक्शन पे कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर सकता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट की जो ओपनिंग है, गैप अप होनी चाहिए, ठीक है, गैप अप ओपन होना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर उसके बाद जब गैप अप ओपन होगा तो वो वहां से एक सेलिंग आनी चाहिए, ठीक है, मार्केट नीचे आना चाहिए, सेलिंग। और फिर जो हमारा जो सपोर्ट रहेगा वहां से एक बाइंग आनी चाहिए ऊपर की साइड की, ठीक है। इस टाइप का मार्केट मुझे लग रहा है कि सेलिंग होना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ी बहुत गैप डाउन भी अगर होती है ना, तो मार्केट पहले नीचे जाएगा, फर्स्ट नीचे जाएगा, और फिर वहां से जो है कि एक हमको ऊपर की साइड का मूव दिखना चाहिए, ठीक। पहले कहीं भी खुले कंडीशन ये है, अगर फ्लैट भी खुलेगा तो नीचे जाएगा पहले और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक। थोड़ा बहुत गैप डाउन भी हुआ ना तो पहले नीचे जाएगा थोड़ा सा और फिर उसके बाद एक ऊपर जाएगा, ठीक। और अगर गैप अप भी अगर होता है तो नीचे आएगा पहले और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। कंडीशन यही है, पहले नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। इस टाइप का मार्केट आज हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट कैसा क्या चलता है, क्योंकि आज न्यू एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है।